तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा यार ये क्या है, इसी से तो मतलब जबकि मैं सब कुछ आपकी वीडियोस देख चुकी थी, इतना एक्सपीरियंस हो चुकी थी, उसके बाद भी मुझे इतना डर लगा वो देख के। वो तो काफी घबरा जाती हैं, अभी क्या करें, हम लोग तो दूर है, मतलब तो मम्मी। उन लड़कियों से भी ना सर मेरा भी यही कहना है, क्योंकि अभी मेरी भी इतनी कोई खास एज नहीं है, मैं भी 30 ईयर्स ऐसे ही हाँ। हूँ। तो मेरा उन लड़कियों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सबसे पहले प्लीज, चाहे आपके पेरेंट्स डांटे मारे या कुछ भी करें, प्लीज। हम्म। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मतलब जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेते, तो मतलब मैं, जबकि आपकी वीडियोस देख के मैं कितना मोटिवेट हो चुकी थी कि मैं सामना कर लूंगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप फेक लोन में फंस गए हैं तो यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट पूरा देख लेना। हम इस वीडियो में एक मैम का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्चुअली इसी सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, आज 19 तारीख है, 9 तारीख को वह फंस गई थी फेक लोन में। उनके जो हस्बैंड है उन्होंने फेक लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया गलती से। देखो, लोन की रिक्वायर सभी को होती है, ठीक है, पैसे की जरूरत सभी को होती है, और सब लोग सोचते हैं कि यार आज हमको पैसे मिल जाए, कल थोड़ा सा 10-20 ज्यादा देना पड़ेगा, हम दे के निकल जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बस इंस्टॉल करी, इंस्टॉल करने के बाद में जस्ट फिल किया सारी चीजें, और पैसा आ गया। अगले दिन दूसरा पैसा आ गया, अगले दिन और पैसे आ गए। तो मैम किस तरीके से निकली है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वही चीज आप ट्राई करना, ठीक। अगर आप एक गर्ल्स हो तो यह चीज आपके लिए काफी जरूरी है, अगर आप एक लड़के हो तब भी। मतलब यह वीडियो कंप्लीट देखना, मैं पक्का यकीन के साथ बोल रहा हूं कि आप बाहर निकल जाएंगे, मेरी गारंटी है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैम जो सारी चीजें शेयर कर रही वह चीज आप फॉलो करना, सच्ची बता रहा हूं ना। 100% आप बाहर निकल जाएंगे, मेरी गारंटी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फंस चुके हैं, बिल्कुल 1 रुपए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना होता है ना, इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। पिछली वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से कॉल करो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई मुझे, आप बात कर लो। बाकी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ये आपका इतना तक नहीं उखाड़ सकते, गारंटी दे रहा हूं, इतना तक नहीं उखाड़ सकते। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम मैम का, या जो मतलब जो हमने बातें करी, एक्चुअली मैम है तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता, तो मैं जस्ट ऑडियो में बात किया, तो सारी चीजें आप सुनना। और बीच में थोड़ा उनका ऑडियो ब्रेक हुआ, उसके लिए सॉरी। जियो हमारे इधर बहुत फालतूगिरी कर रहा है भाई, बीच बीच में नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। चलो कोई नहीं, ऑडियो सुनते हैं। भैया कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप लोगों की दुआ है। सच में आपको तो बहुत लोग की दुआ लग रही होगी। एक्चुअली ना ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ना मेरा फोन यूज कर रहे थे, हाँ। ऐसे 9 तारीख को, 9 सितंबर को। अच्छा तो अच्छा। वो पता नहीं उनको शायद कुछ लोन वोन की जरूरत होगी, तो वो मेरे फोन में ही कुछ देख रहे थे। तो हम्म देखते देखते उनको एक ऐप दिखी, वेल्थ स्नैप लोन ऐप। हम्म। तो वो उन्होंने कहाँ पे, फेसबुक पे मतलब देखी थी। फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक पे देखी थी उन्होंने वो। हम्म तो उन्होंने वो उस पे क्लिक किया, क्लिक करके जस्ट उन्होंने वो डाउनलोड कर ली। हम्म डाउनलोड करके फिर उन्होंने ऐसे सिर्फ देखा, उसमें सिर्फ देख रहे थे वो। हम्म मतलब कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। हम्म सिर्फ देखने देखने के पास ही उन्होंने जैसे ही परमिशन दी, तो उन लोग के पास तो सीधे कांटेक्ट नंबर पहुंच जाते, जैसे आपने बताया था। हम्म तो उन लोग के पास हर चीज की परमिशन चली गई उन लोग के पास, तो उन लोग को कांटेक्ट नंबर मेरे सारे, मेरे फोन के उनके पास पहुंच गए। हम्म फिर हुआ क्या कि उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी वो कुछ चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने एलिजिबिलिटी चेक की, तो सिर्फ चेक करने के अंदर अंदर ही 5 मिनट में ही, 10-15 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। हाँ तो हाँ। मुझे कम से कम आधे घंटे तो पता ही नहीं था, क्योंकि उन लोग का कोई मैसेज वगैरह तो कुछ आता नहीं है हम्म। कि हाँ लोन दे दिया है हमने आपको। तो अच्छा, फिर मैं उन्होंने ऐसे, उन्होंने जो पैसा डाला था फोन पे में डाला था, या डायरेक्टली आपको मैसेज आया था बैंक नहीं, अकाउंट? मेरे अकाउंट में आया था अच्छा डायरेक्ट। अच्छा। कोई कोई मैसेज भी नहीं आया था। हम्म मैंने फिर चेक किया तो वहां पे कोई नाम आ रहा था, शिव राणा या शिवा राणा करके। हम्म। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहीं पे शेयर किया होगा कि अपना पैसा किसी उससे। गलती से आ तो हो गया। सकता है शायद गलती से मेरे अकाउंट में आ गया, उसका कॉल आएगा तो मैं कॉल बैक, मैं उसको वापस कर दूंगी उसके पैसे। हम्म तो उन्होंने कहा रुको, मैंने ना तुम्हारे फोन में ऐसे ऐसे लोन ऐप डाउनलोड की थी, कहीं वहां से तो नहीं आया? मैंने कहा ऐसे कैसे आ गया जब आपने कुछ अभी, कुछ ओटीपी नहीं आया, हम्म कोई उन्होंने फॉर्म नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे कैसे पैसे दे दिए उन्होंने? तो उसने हम्म। कहा हाँ ये भी, उन्होंने बोला कि हाँ ये भी बात सही है। तो फिर मैंने ऐसे इग्नोर किया, मैंने कहा जब अच्छा, कॉल आएगा तो फिर मैं, जो आपके हस्बैंड है उन्होंने मतलब कुछ भी डिटेल फिल नहीं करी, ओनली इंस्टॉल किया, उन्होंने परमिशन? इंस्टॉल करके परमिशन दी थी बस। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या कहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने कहा देख लेती हूँ मैं, जो भी होगा वो मैं बाद में जो भी पैसा रिटर्न करना होगा, ये वाला पैसा मैं रिटर्न कर दूंगी। हम्म फिर किसी का कॉल नहीं आया 2-4 घंटे तक। फिर मैंने उनसे बोला यार ये पैसे कहाँ से आए, मुझे तो टेंशन हो रही है, तुम पता करो।
मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो उन्होंने कहा लाओ मैं इस पे कॉल करता हूँ। मैंने कहा कॉल मत करो, तुम देखो पहले ये जो इस ऐप से ही मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हम्म तो उन्होंने, क्योंकि मुझे ये सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये ऐप लोन के बारे में ये सब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हम्म तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में थोड़ा सा ऐसा हुआ, रात के 12:30 बजे हम दोनों बात कर रहे थे। हम्म तो उन्होंने बोला यार ये वाली जो ऐप है ना, मैंने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया। मैंने कि फिर कहाँ से की? कि ये जो एपीके फाइल्स होती है ना, ऐसे हम्म गूगल पे जाके वहां से डाउनलोड की है। मैंने कहा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? कि उन्होंने लगा मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे नहीं थी। तो उन्होंने रात में चेक किया तो वहां पे ऐसे कमेंट्स थे कि ये फ्रॉड ऐप है, ये लोग ऐसे करते हैं। तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुम ऐसा करो, ये फ्रॉड ऐप है, तुम ऐसा करो इसके पैसे रिटर्न कर देते हैं। हम्म मैंने कहा यार एक बात बताओ, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 1000 रुपए हैं, 2,500 उन लोगों ने डाले हैं, अब वो लोग 4200 रुपए मेरे से मांग रहे थे। जब मैंने ऐप में गई ना तो मैंने सब कुछ देखा, उसमें डिटेल्स में दे रहे थे कि हम्म तुम्हें इतना हमने लोन दे दिया है, तुम्हें 14 तारीख तक रिटर्न करना है, और क्या कहते हैं इस तरीके से तुमको। तो मैंने कहा 4200 रुपए मेरे अकाउंट में भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी 4200 रुपए? और हम्म 2500 रुपए इन्होंने दिए, उसके 4200 रुपए तुम सोचो तो सही यार, कैसे देंगे हम? अभी तुम्हारी सैलरी भी नहीं आने वाली है 7 दिन में, तो कैसे दे पाएंगे हम? तो हम्म उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े थे, तो उन्होंने मुझे 500 रुपए डाल दिए। वो टोटल मिला के मेरे 1000 रुपए पड़े थे, वो 2500 और 500 रुपए इन्होंने डाल दिए, तो वो पूरे 4200 रुपए हो गए थे। हम्म तो हम दोनों, मैंने उनको पेमेंट वापस करने लगी उनके ही ऐप से। तो हम्म वो हो ही नहीं, पेमेंट वापस ही नहीं हो, वो लोग ले ही नहीं। मतलब वहां पे बार बार हम्म आता रीट्राई अगेन, रीट्राई अगेन, रीट्राई अगेन, ऐसे करके बार बार आ रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, अब ये लोग अपने पैसे भी वापस नहीं ले रहे हैं। मैंने हम्म बहुत कोशिश की, बहुत, मतलब ये सोच लो मैंने 12:30 से मुझे 2-2:30 बज गए होंगे ये सब करते करते। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, अब तुम इसका पता करो ये क्या है, मेरे को फालतू के नाटक नहीं चाहिए। सच में फोन हैक हो गया तो भाई इतनी पर्सनल चीजें होती हैं फोन में, हम्म और क्या कहते हैं सबके नंबर है, मेरे को तो टेंशन हो रही है। तो मतलब मैं ये इतना बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि थोड़ी टेंशन हो जाती है। हम्म तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो तुम, क्या कहते हैं तुम सर्च करो यूट्यूब पे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने सिर्फ उस लोन ऐप के नाम से सर्च किया। तो मैंने किसी का वीडियो देखा था, मुझे नाम याद नहीं है। तो हम्म उसमें यही दे रहे थे कि ये लोग बहुत हैरेस करते हैं, आपके न्यूड फोटोज बनाते हैं और आपको इस तरीके से परेशान करते हैं। अभी 2 मिनट दादी के पास जाओ प्लीज। तो इस तरीके से आपको परेशान करते हैं, हम्म ऐसे उन लोगों ने मुझसे बोला। तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं सब कुछ मैंने सर्च किया, लेकिन फिर भी मेरी समझ में, लो आप ये लो, मेरी समझ में फिर भी कुछ नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब मैं क्या करूं। हम्म फिर फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मेरे पास आपकी वीडियो आई, फिर मैंने आपकी वीडियो सर्च करी तो उसमें सबसे पहले आपने यही बोला हुआ था कि इनको एक भी पैसा नहीं देना है, हम्म जो जो सबसे पहले। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने पूरी वीडियो देखी आपकी, तो फिर आपने जो पूरा डिटेल्स में बताया था, मैंने हम्म सर्च किया पूरा। फिर क्या कहते हैं मैंने क्या कहते हैं मैंने ट्रू कॉलर आईडी तो मेरे पास थी पहले से ही, वो हम्म तो मैं रखती हूँ पहले से ही। हम्म तो फिर उसमें मैंने सारी सेटिंग्स कर दी जो भी आपने मुझे बताई थी। हम्म और व्हाट्सएप पे पहले से ही, मतलब मेरी डीपी तो प्राइवेट ही रहती है, हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम भी हमेशा प्राइवेट ही रखती हूँ मैं, और मेरे जो भी रिलेटिव्स लड़कियां हैं वो भी मोस्ट ऑफ प्राइवेट ही रखती हैं। हम्म फिर भी मैंने सेम नाइट पे ये सोच लीजिए, मैंने 2:30 बजे से लेके सुबह के 4-4:30 बजे तक आपकी वीडियोस ही देखी कि मुझे कैसे क्योर करना है इस चीज को, मुझे तो कैसे भी निकलना है, क्योंकि हम्म मैं फंस गई थी बुरे तरीके से जब मैंने आपके वीडियोस देखे। तो फिर मैंने पूरा, मतलब सब कुछ, सारी सेटिंग्स वगैरह कर दी, सब स्टेटस लगा दिया सेम डे ही। जिस नंबर हम्म, से मैंने लोन, इस नंबर से लोन ले लिया था मैंने, दूसरे अपने जो मेरा मेन नंबर है उससे लिया था। हाँ तो हाँ फिर मैंने क्या कहते हैं पूरा सारी सबको, सबके लिए स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया। सब लोग के मुझे फोन आने लगे, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गई है दिक्कत, तुम लोग बस थोड़ा सा मतलब प्राइवेट रखो सब कुछ अपना हम्म जो भी है। हम्म फिर कुछ नहीं हुआ। तो जैसे मैंने 9 तारीख को लोन लिया, हम्म 10 तारीख को उन्होंने फिर से मेरे अकाउंट में 2,500 रुपए डाल दिए, फिर से अपने आप ही, अच्छा मतलब बिना किसी उसके। 5,000 हो गए हाँ, टोटल। हाँ, मतलब उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं हाँ दी हाँ कि तेरे, हमने तुम्हारे अकाउंट में पैसे, मतलब पहले वाले का तो फिर भी मैसेज आ गया था, दूसरे वाले का तो ना कोई मैसेज ना कुछ। तो मैंने पूरा, मतलब ऐसे सर्च करने की कोशिश की कि ये फिर से कैसे पैसे आ गए, क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझसे बात कर रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी, तो उसने कहा ऐसा कर, तेरे को पैसों से प्रॉब्लम हो रही है तो तू मुझे दे दे। हम्म मैंने कहा यार मेरा दिमाग ऐसी टेंशन में, तू और। तो उसने कहा चेक कर एक बार तेरा अकाउंट। तो मैंने फिर से चेक किया, तो उसमें फिर से मतलब 2,500 रुपए थे, तो पूरे टोटल मिला के मेरे अकाउंट में 6,000 रुपए हो गए थे। मतलब हम्म मेरे 1,000 रुपए और उन्होंने जो भेजे थे वो। हाँ मैंने कहा अब तो मैं इनका पैसा कैसे भी नहीं दूंगी, इन्होंने मुझसे बिना, चलो पहला तो मैंने मान लिया कि हमने ऐप इंस्टॉल की या कुछ हम्म हो गया होगा तो उन्होंने दे दिया, अब इन्होंने दोबारा क्यों दिए? तो मैंने सोच लिया था मैं पैसे तो नहीं दूंगी। फिर ऐसे 3-4 दिन निकल गए, फिर 13 तारीख को
मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, क्योंकि व्हाट्सएप मैंने डिलीट नहीं किया था, मेरे को सिर्फ देखना था ये लोग क्या करेंगे। और मैं थोड़ा सोच रही थी कि थोड़ी मोटिवेट तो हो ही गई थी आपकी वीडियो से, तो मैंने कहा मैं कर लूंगी सामना। लेकिन सर जैसे उन्होंने वीडियोस भेजे, मतलब वो पूरे वो भेजे उन्होंने, तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा यार ये क्या है, इसी से तो मतलब जबकि मैं सब कुछ आपकी वीडियोस देख चुकी थी, इतना एक्सपीरियंस हो चुकी थी, उसके बाद भी मुझे इतना डर लगा वो देख के। मैंने कहा यार ये क्या है। और उन्होंने मतलब मेरे मेरे उस पे मेरा पैन कार्ड मुझे पता नहीं उन्हें कहाँ से मिल गया, पैन कार्ड पे उन्होंने ऐसे गंदे कमेंट कर रखे थे इस तरीके से। और मेरी डिटेल्स, जो मेरी कॉल लॉग की डिटेल्स थी ना, मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं भेजे थे उन्होंने, कॉल लॉग की डिटेल्स भेजी थी। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज किया, 5 मिनट भी नहीं हुआ, सीधे मेरी मम्मी को फोन कर दिया। पर मैं मम्मी को पहले से ही बता चुकी थी। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया, तो मम्मी ने तो उसने मम्मी को फोन उठाते ही सीधे गाली दी। मतलब इतनी गालियां दी मेरी मम्मी ने उसको। मेरे मेरे बोला कि तू ही रह गया क्या उसके लिए, उसको लोन देने के लिए, उसने तेरे से मांगा था, दिखा हमें कहाँ पे मांगा है उसने तेरे से लोन, पहले हमें दिखा, तब हम क्या कहते हैं वो करेंगे, मानेंगे तेरी बात। मैं पैसे भी डाल दूंगी, तो पहले दिखा दे कहाँ पे लोन मांगा है उसने तेरे से, कोई पेपर है, कोई जगह है, कहाँ पे दिया है उसने। तो उसने वो स्क्रीनशॉट दे दिया जहाँ पे मेरी वो मतलब जो डिटेल्स थी ना, कुछ उसने कहाँ से ली थी पता नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये तो तूने ही ली है उससे जबरदस्ती, हम कैसे मान लें कि ये तू ये क्या कहते हैं उसने लोन लिया है, हम तो साइन दिखा उसके, कुछ तो दिखा तब मैं मानूंगी। तो फिर वो उसने फिर मम्मी उसको फिर से गालियां देने लगी। तो उसने फिर, मेरी दीदी की बेटी है, वो सिर्फ 17 ईयर्स की है, उसके उसके भी फोन आ रखे थे मेरे कॉल लॉग में, तो उसका भी नंबर था, तो फिर उसके पास फोन किया। अच्छा उसको बोलता अच्छा। है कि ज्योति शर्मा, उसने, वो तो पढ़ने वाली लड़की है सर, उसको क्या पता, अभी तो वो हम्म कॉलेज में ही है। हम्म तो उसको फोन करके बोलता है कि क्या कहते हैं कौन बोल रहा है। तो उसने बोला तुम कौन बोल रहे हो। कि उसने बोला कि ज्योति शर्मा है ना, कौन है ज्योति शर्मा। तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने बोला कि तुम बताओ तुम कौन बोल रहे हो पहले। तो हम्म उसको फिर वो गालियां देने लगा सीधे से। तो हम्म उसने बोला कि फिर उसको बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और हमारा लोन लेके बैठी हुई है और फोन नहीं उठा रही है, ये है वो है। तो हम्म जैसे ही उसने बोला ना कि ज्योति शर्मा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे कोई फोन कर, इतने समझदार तो होते हैं बच्चे। तो हम्म उसने फोन काट दिया। लेकिन वो अपनी मम्मी को नहीं बता, मतलब मेरी दीदी को नहीं बता पाई, क्योंकि उनके यहाँ गणेश जी बैठे हुए थे, तो वहां पे हम्म फंक्शन चल रहे थे, तो वो दीदी को नहीं बता पाई। सेम डे पे फिर मेरे जीजू के फोन पे फोन किया, वो भी नहीं उठा पाए। मतलब ये फोन ऐसे बच गए, मतलब उन लोग के। उसने कम से कम 4-5 बार फोन किया, फिर मतलब मेरी जो दीदी की बेटी थी उसने तो अपना फोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया। तो उन्होंने दोबारा मैसेज किया ना, तो मैंने मतलब फिर वो लोग थोड़ा जिस जो बताते हो कि वो लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं। हम्म तो उन लोगों ने मुझे बोले अभी तेरे न्यूड पिक्स भेजता हूँ, ये भेजता हूँ, वो भेजता हूँ, पर उनका मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब मैंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को सब कुछ बताया, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर मेरे फादर इन लॉ को सब कुछ बताया, यहाँ पे मेरी नंद वगैरह जो भी रहती है उनको हम्म बताया। लेकिन एक मेरा सेफ साइड ये था कि जो मेरे नंदे हुए हैं वो साइबर सेल में ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये मेरे वो था। तो उन्होंने मुझसे, मतलब मैंने उनको भी बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है जीजू, ऐसे ऐसे करके ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जीजू ने कहा देख, ये चीज, ये केस मेरे पास रोज आते हैं, 10 केस आते हैं, तू इग्नोर कर। मैंने कहा फोटोज वगैरह, तो मैं रोने लगी ऐसा बोल के कि फोटोज वगैरह भेजेंगे। तो उन्होंने कहा तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं बैठा तो हूँ, तो मेरे बैठे हुए फिर मैंने आपके और वीडियोस देखे। तो हम्म उसमें आपने एक वीडियो में ये कहा था कि वो लोग 70% तक आपके घर पे मतलब वीडियोस या फोटोज वगैरह भेजते, 70% चांस होता है, हम्म क्योंकि 100% जरूरी नहीं होता कि वो लोग भेजें ही। हम्म और फिर बस ये था कि मतलब मैं, मेरा जो भी था, मैं उन लोगों से मैंने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, कुछ हम्म भी नहीं किया। अभी मुझे कल सिर्फ एक कॉल आया था, उससे पहले सिर्फ 3 कॉल आए थे, उससे पहले तो काफी कॉल आ रहे थे, मतलब हम्म रोज पर डे, क्योंकि मैंने वो नंबर ट्रू कॉलर आईडी लगा के दूसरे फोन में चालू रखा हुआ है, सिर्फ हम्म ये देखने के लिए कि वो लोग कितने दिन परेशान करते हैं। हम्म बाकी व्हाट्सएप पे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप डिलीट है। बाकी सबको मैंने सब कुछ बता दिया है। तो हम्म मतलब मैं यही से शेयर कर रही थी कि आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा उनसे दूर हो सको, मतलब स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं। हाँ, इग्नोर करो बस। हाँ, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, प्लस आपको अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा बहुत अच्छे हम्म से, क्योंकि विदाउट फैमिली आप इन चीजों से नहीं निकल सकते, बिल्कुल हम्म भी नहीं निकल सकते। बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी फैमिली को बताओ। नहीं, फिर कुछ लड़कियां अभी अभी देखिए क्या है ना कि जैसे अभी चलो ठीक है आप फैमिली वाले हो, लेकिन कुछ लड़कियां स्टूडेंट है जो हाँ पढ़ने वाली हैं, वो हाँ तो एग्जैक्टली। वो तो काफी घबरा जाती हैं, अभी क्या करें हम लोग तो दूर है, मतलब तो मम्मी। उन लड़कियों से भी ना सर, मेरा भी यही कहना है, क्योंकि अभी मेरी भी इतनी कोई खास एज नहीं है, मैं भी 30 ईयर्स ऐसे ही हाँ हूँ। तो मेरा उन लड़कियों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सबसे पहले प्लीज, चाहे आपके पेरेंट्स डांटे मारे या कुछ भी करें, प्लीज आप लोगों को ना
अपनी फैमिली को तो बताना ही पड़ेगा, वो हम्म। बहुत जरूरी है। नहीं और वो, जैसे ही आप फैमिली को बताओगे ना तो फैमिली खुद ही साथ देती है, हाँ हाँ, नहीं तो जब उनको जो पता चल जाए। जो लड़कियां हैं ना, पहली बात तो उनके दिमाग में एक चीज ये चलता है कि सर अभी हम आए हैं, जैसे दिल्ली पढ़ने आए गांव से, यूपी हाँ बिहार या हाँ फिर हाँ। कहीं और से हम दिल्ली पढ़ने आए हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या हम्म। सोचेंगे, ऐसा अगर हम बताएंगे सही तो बात हम, है। हाँ हम पढ़ने गए हैं या फिर कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं, तो सर क्या करें, कुछ समझ में हम्म। नहीं आ रहा है। कितने लोग तो ऐसे जो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। हाँ वो तो बहुत गलत है। मैं इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो लड़कियां फंस जाती है ना, तो हम्म उनको यही करना चाहिए कि आप उनसे कांटेक्ट ही मत करो। मतलब अगर आपको लेट भी पता चलता है ना तो भी, मतलब उनसे बात, अगर आपकी बात हो भी जाती है उसके बाद सब कुछ इग्नोर करो, नंबर बंद कर दो, कुछ भी करो। 10-12 दिन आपको परेशान होना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि मैं तो अभी तक तो मुझे एक, आज जैसे कल एक ही कॉल आया था और अभी तक कोई कॉल आया नहीं है। तो हम्म। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मतलब जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेते, तो मतलब मैं, जबकि आपकी वीडियोस देख के मैं कितना मोटिवेट हो चुकी थी कि मैं सामना कर लूंगी, उसके बावजूद भी मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि होता है ऐसा। नहीं हो पाता है। एक्चुअली वो हाँ लोग ना इतने गंदे फोटो बना देते हैं कि सामने वाला देखेगा तो हाँ मतलब अजीब सा लगेगा। बट देखो अभी आजकल एआई का जमाना है, कोई किसी का भी फोटो ले सकता है। हाँ। एक बंदा तो मेरा फोटो स्क्रीनशॉट लेके मुझे ही साला धमकी दे रहा था, मैं बोला साले आके इतना मारूंगा वहीं पे ना। मैं बोला साले हाँ बस एआई का जमाना है अभी, ये सब सारी चीजें आम बात हो गई है, सब इग्नोर करो, कोई कुछ नहीं वायरल होता है। बहुत तो, जरूरी होता है, हाँ। क्योंकि आजकल ये चीजों से आप तभी निकल सकते, एक तो फैमिली को बता दो। फैमिली में हम्म अगर पूरी फैमिली को नहीं बता सकते तो एक जो कॉन्फिडेंट बंदा है आपकी, आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसको हम्म बता दो। वो बता देगा, वो समझा देगा। मेरी तो चलो मम्मी तो बहुत दूर की बात है, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझसे बोला था कि तू क्यों टेंशन ले रही है। चलो मैं तो फैमिली वाली हूँ, मेरी मदर इन लॉ तक ने मुझसे बोला था कि तू क्यों टेंशन ले रही है, हम तो सब तेरे साथ में हैं। फिर भी तो सर से सर मेरे साथ में सब थे। मेरे भाइयों ने तो मुझसे ये तक बोला, दीदी तुम फोन आने तो दो, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो हमें ग्रुप में ऐड करके हम इतनी गालियां देंगे, इतनी गालियां देंगे, क्योंकि सर मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मेरे सारे चाचा हम्म। ताऊ सबके मिला के हम 7 भाई हैं मेरे। और अच्छा फिर अच्छा। बुआ वगैरह के भी हैं, नहीं तो देखो मैंने एक्चुअली सबको ना मैसेज किया मैंने था। देखा है ना, मैंने देखा है कि मतलब ये लोग ज्यादा परेशान नहीं करते। अगर आप आपसे अगर मतलब चलो आप लड़की हो, लड़की तो ज्यादा गाली विली दे नहीं सकते, लेकिन अगर कोई लड़का है ना, हाँ मैंने हाँ देखा हाँ। है, अगर दोनों लोग गाली गलौज में बात करने लगे ना, तो ये लोग ज्यादा नहीं, बस हम्म। कुछ ही टाइम बात करेंगे, उसके बाद में साइलेंट होके फोन कट कर देंगे। हाँ मेरी हाँ। मम्मी ने दी थी इनको गाली, मम्मी ने तो मेरी ने जो सीधा किया है। तो फिर वो कट कर दिया होगा, वो बोलेगा अरे यार हाँ ये तो सामने वाला मेरे से बड़ा हरामी है, रहने दो, फोन रख हाँ, देते हैं इसके। क्योंकि क्योंकि मेरे डैडी भी फोर्स में है ना, तो क्या कहते हैं, मेरे डैडी ने फोन ले लिया था फिर मम्मी से, फिर डैडी ने भी गालियां दी उनको, बहुत अच्छे से सुनाया। चलो अभी फिर उसके बाद 1 रुपया मत देना, मम्मी डैडी को लेके जाओ पार्टी करो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू भैया, आपकी वजह से मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी टेंशन में थी। मतलब मेरी वो पूरी रात बिना सोए निकली थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये था मेरे साथ, ये अच्छी चीज हो गई कि मुझे 2 to 3 4 आवर्स में मुझे पता चल गया था कि हाँ ये फ्रॉड ऐप है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब कोई भी आइडिया नहीं था। और आपके वीडियोस ने तो जो काम किया है ना मेरी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती। तो दोस्तों आपने सुना, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर आप एक लड़की हो, लड़के हो, फैमिली वाले हो, मम्मी हो, पापा हो, किसी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने गलती से फेक लोन ले लिया है और आप फंस चुके हैं, ठीक है, आपने पे कर दिया फिर वो दोबारा डाल रहा है, या फिर आपने इंस्टॉल किया जैसे आपने बस परमिशन दी, पैसे आ गए, ठीक है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उनको 1 रुपए मत देना, ठीक है। उस पैसे का आप इंजॉय कर लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप अपने फैमिली में सबको बता देना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, ठीक है, किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया है, मेरे से कॉल करके पैसे मांग रहा है, बोल रहा है लोन लिया है, ऐसा वैसा गालियों वलियों से बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन सबको बता देना, क्योंकि वह लोग सबसे पहले उनके पास ही फोन करती हैं। और जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, जो आपने नंबर सेव किया, कभी कभी कॉल हिस्ट्री जाती है, कभी कभी जो कॉन्टेक्ट नंबर जाते हैं वह जाते हैं। बाकी कई सारे लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट का हमारे मिसयूज, ना यार बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट का मिसयूज बिल्कुल नहीं करते वो लोग। उनको मतलब रहता है आपके कॉन्टेक्ट से, आपके फोटो से, ठीक है। वह लोग फोटो का फेस कट करके न्यूड फोटो पे लगा के आपके पास भेजेंगे, हो सकता है आपके फैमिली के पास भी भेजे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है। फैमिली को बोल दो, अगर वो लोग फोन करे तो बोले भाई मेरे से मतलब नहीं, वो कौन है मैं नहीं जानता उनको, ठीक है, वो कोई होगा मुझे नहीं पता, वो मेरा लड़की लड़का नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो आप उनको जम के गालियां दो, जम के गालियां दो। जैसे आप गालियां देंगे ना, वो लोग ऑटोमेटिक रख देंगे, फिर बाद में अपने लाइन पे आ जाएंगे, बोलेंगे सर प्लीज जितना हमने दिया उतना दे दो ना, हमने 2500 दिया, 2500 दे दो, अच्छा 2100 दे दो, उसका हाफ अमाउंट दे दो, ए वाले रास्ते पे आ जाएंगे। और आप स्टेटस लगा लेना,
ट्रू कॉलर में सेटिंग कर लेना, व्हाट्सअप में सेटिंग कर लेना, व्हाट्सअप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल भी यार 1 रुपये डरने की जरूरत नहीं, आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखो, अभी 9 तारीख को उन्होंने लिया था, आज है 19 तारीख और कॉल ऑल आना बंद हो गया। वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि उनके पास एक क्लाइंट नहीं, बहुत सारे क्लाइंट है जो पैसे पे पैसे दिए जाते हैं और वो लोग लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हो ना तो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, बोलेंगे 2000 2500 जाने दो यार, दूसरे क्लाइंट को पकड़ो मोटा पैसा वाला जो पैसा दे, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बाकी लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।